वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और ये आगाज़ मैं कर रही हूँ शाम के टाइम से। कल जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया और लास्ट व्लॉग से याद आया कि आपने मुझे लास्ट व्लॉग पे इतना माशाल्लाह से प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और इतने अच्छे से मेरी वीडियो को लाइक किया ना, उस सब के लिए आप सबका ढेरों ढेर सारा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आपकी आजमाइश और तकालीफ को दूर करके आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर कोई ऐसी जो सिस्टर हैं जो मेरा व्लॉग देख रही हैं लेकिन उनका यूट्यूब चैनल नहीं है, तो अभी जाएं और अपना यूट्यूब चैनल बनाएं यार, प्लीज़ बना लें, मेरे कहने पे बना लें। और चलें जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। शाम के टाइम ना मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो मैंने कहा चलें यहीं से इस व्लॉग का ना स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी अपने हैं, किचन भी अपना है, तो हम लोगों ने इसको वॉश भी करने हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप व्लॉग में बर्तन वॉश करते हुए दिखाते हो। वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जो कहते हैं ना हम वॉश नहीं करते, असल में पूरा पूरा दिन वॉश ही करते रहते हैं। खैर यहाँ पे रात का टाइम था तो सिस्टर खा रही थी बिरयानी। एक्चुअली सामने वाले जो नेबर्स हैं ना उन्होंने दी थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। और जिसकी खुशबू थी ना उसकी क्या ही बात थी। मुझे दोबारा से ना अब ये बिरयानी याद आ रही है। मतलब किसी किसी के हाथों में ना टेस्ट होता है और ये घर की बनी हुई नहीं थी। एक्चुअली इन्होंने ना देग जो थी वो बांटी थी तो बहुत अच्छे से। और देग का तो आपको पता है अपना एक जो है वो जायका होता है। और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा था जो कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा था। मैंने सिर्फ लास्ट की 3 बॉल्स देखी थी और बदकिस्मती से ना पाकिस्तान मैच हार गया। गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी कि आज की मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने भाई के लिए कपड़े कर दिए थे प्रेस, बिकॉज भाई ने जाना था जुम्मा पढ़ने और फिर साथ ही जाना था यूनिवर्सिटी। तो बस यहाँ पे मैंने प्रेस वगैरह कर दिए थे, साथ में घर की सफाइयाँ चल रही थी। और एज अ डॉटर एज अ सिस्टर मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे घर के जो काम है ना वो मैं करती रहा करूँ। और बस हमेशा की तरह फिर उठते साथ ही मैं सूरह बकरा जो है वो लगा लेती हूँ। और साथ ही आज मैं करी थी डस्टिंग। मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मैं देखती हूँ कि मेरे लायक अगर कुछ छोटा मोटा काम हो तो मैं साथ साथ जो है वो करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि आप जो है आपका माइंड जो है वो भी बिजी रहता है और पूरा दिन ये भी फील नहीं होता कि आपने जो दिन है ना वो ऐसे के ऐसे गुजार दिया। और डस्टिंग के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी वॉशिंग लिक्विड जो है ना स्प्रे वाला वो ले लें। उससे क्या होता है अगर आपको डस्ट एलर्जी है ना तो मिट्टी जो है वो बैठ जाती है, फिर इजीली आप उसको वाइप से या साफ़ कपड़े से ना साफ़ कर लेते हो। और यहाँ पे बेड के कॉर्नर पे आपको नज़र आ रही होगी इतनी मिट्टी, ये डेली की, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो डेली ना हमें डस्टिंग जो है वो करनी पड़ती है। और फर्नीचर लेना आसान होता है, घर छोटा हो बड़ा हो लेना आसान होता है, लेकिन उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना और उसको साफ़ सुथरा रखना ना वो आपके अपने हाथ में होता है। और ज़रूरी नहीं होता कि घर की मदर ही ये काम करें, आप खुद भी कर सकते हो। और मुझे तो वैसे भी ना मतलब ना मैसअप जो है वो फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब आगे जी बारी ड्रेसिंग टेबल की। और ये एक ऐसा सेशन है ना हर किसी के घर का जो डेली साफ़ करो, डेली बिखरा रहता है, क्योंकि ना डेली कुछ ना कुछ यहाँ से उठा के यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारे ना घर का एक ऐसा कॉर्नर है कि यहाँ पे हर घंटे बाद जो है ना वो मैसअप क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने ना कॉस्मेटिक और मेकअप की कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं की हुई, बल्कि इस पे पहले से इतना कुछ होता है कि बाकी जो जगह है ना वो बचती नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने नीचे ड्रॉअर में ना अपना सारा जो मेकअप है वो सेट किया हुआ है। इस पर सिर्फ ना हमारे पाउडर, परफ्यूम वगैरह और लोशन वगैरह रहते हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम रहती है। और यहाँ पे जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो ओलिविया का लोशन यूज़ करती हूँ, निविया का कर लेते हैं। और जो है निविया की क्रीम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद 21 क्रीम जो ऑरेंज वाली है वो आपको तो नज़र आ ही रही होगी। और जो तिब्बत पाउडर है ना वो मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे बस मैं मिरर पे भी स्प्रे करके ना अच्छे से जो है उसको भी साफ़ कर लूँगी और बाद में दोबारा से एक न्यूज़पेपर लूँगी और उससे मिरर साफ़ कर लूँगी। इससे क्या होता है कि अगर आपके घर के सामने वाला शीशा गंदा हो ना तो आपको फिर ऐसा लगता है कि आपका पूरा जो रूम है ना वही गंदा है, क्योंकि वो ना रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं पड़ रहा होता। तो ये मेरे पास ना एक निकाह का बॉक्स था, इसको मैंने संभाल के रखा और छोटी मोटी सी ना ज्वेलरी जो थी मैंने उसमें एडजस्ट कर ली। और यहाँ पे भाई साहब जो थे वो रेडी हो रहे थे, एक्चुअली ये लेट हो चुके थे।
तो बस ये है ना, बस अल्लाह पाक ना सबके भाइयों को सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये एक्चुअली में मेरा लाडला भाई है, तो इसके सारे नाज नखरे ना मैं कहती हूँ जितने मुझसे उठाए जा सकते हैं मैं उठाती हूँ। और यहाँ पे ये बस अपनी बाइक को ना, अच्छा मैंने सुना है कि लड़कों को ना अपनी बाइक या अपनी कार से बहुत प्यार होता है, ये उनको बड़ी केयर करके रखते हैं। तो यही सीन कुछ मेरे भाई का है। तो बस ना जब भी ये जाता है ना, तो मैं इसको अलविदा करने गेट तक लाजमी जाती हूँ। और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने भाइयों के साथ ना ऐसे ही रहा करें, अलविदा लाजमी क्या करें। और मेरी जितनी कोशिश हो सकती है ना, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के ना इन पे फूंक देती हूँ, क्योंकि ये खुद जल्दी में होते हैं, कभी इनको याद रहता है कभी याद नहीं रहता। तो मेरी ये हैबिट एक बनी हुई है, आप इसको कह लो कि मैं ना ये काम लाजमी करती हूँ, कोई भी जा रहा हो ना तो आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक देती हूँ। अब उसके बाद ना फिर मैं क्या करती हूँ, घर में अगर कोई काम वो कर लेती हूँ वरना रेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं लेती हूँ जी शावर। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे, पहले मैंने सोचा प्रेस कर लेते हैं, मैं कहा छड्डो परा इतनी गर्मी विच प्रेस कौन करेगा। क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत पड़ रही है। और यहाँ पे जाते जाते ना मेरे बिल पे नज़र पड़ी, जो गैस का बिल था वो भी आ चुका था और 1500 जो था वो बिल आया हुआ था। खैर यहाँ पे आप सब बताएं आपकी तरफ गैस की लोड शेडिंग होती है कि नहीं। हमारी तरफ तो बहुत होती है, सुबह आती है और फिर दोपहर को गैस नहीं होती और शाम को आती है, ये हाल है कुछ। तो यहाँ पे मैंने प्रेस करने के लिए तो कपड़े रखे थे, लेकिन मेरा माइंड जो था ना वो चेंज हो चुका था। मैंने कहा नहीं यार शावर लेके ना ऐसे ही पहन लेते हैं। और यहाँ पे बस मैं अच्छे से ना, मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ या कोई भी यूज़ कर रहा है ना, तो वॉशरूम जो है वो बिल्कुल ड्राई हो। मुझे गीला ना पानी जो है वॉशरूम में फैला हुआ ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी कोशिश होती है पूरा जो घर है ना वो बिल्कुल खुश्क हो। और क्योंकि ना ऐसे क्या होता है कि आप एंटर होते हो तो जहाँ जहाँ आप पाँव रखते हो ना, तो पानी के निशान ना आपकी टाइल्स पे आपके मार्बल पे ना वैसे के वैसे रह लेते हैं। तो मुझे तो अपने घर के आप कहो ना सबसे साफ़ रहने वाली चीज़ कौन सी रखूँगी, तो मैं अपने वॉशरूम और किचन को बहुत नीट रखती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि यही दो चीज़ें हैं जिनको ना आपको ज़्यादा जो है ना वो टाइम भी देना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना, तो फिर वॉशरूम में जाने का और किचन यूज़ करने का ना दिल भी करता है। तो यहाँ पे पेंट की ना 2 बाल्टियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी तो इसमें पेंट था, तो मामा ने कहा यहीं पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा पार्सल आ चुका था और मैंने इतना कुछ दराज से ऑर्डर कर लिया ना, डेली पार्सल देने आते हैं। तो कभी भाई पेमेंट कर देते हैं तो कभी मम्मा, तो मम्मा कहते हैं तुम क्या क्या मंगवाती रहती हो। मैंने कहा मैंने ना अनबॉक्सिंग करनी है तो मेरी चीज़ें एक बार आने दे। एक पार्सल पहले आ चुका था, एक आज आया और बाकी पता नहीं अब आएंगे, 2 दिन लगा के ही आते हैं ना। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर काम करते करते आपके हाथ रफ हो जाते हैं, मेरे तो हो ही जाते हैं जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ना वीक में 2 बार थोड़ी सी शक्कर ले लेती हूँ, 1.5 चम्मच, और 1 लेमन डाल के ना मैं उसको अच्छे से स्क्रबिंग अपने जो हैंड है ना उस पर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है आपकी डेड स्किन अच्छे से रिमूव हो जाती है। और यकीन करें हाथ इतने सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाते हैं ना, जैसे मक्खन का पेड़ा होता है ना वैसे। इसके अलावा ना आपको कोई भी बाज़ार से स्क्रब लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जब स्क्रबिंग करते हैं ना इसके बाद ये मेल्ट हो जाती है शक्कर, और ये आपके हाथों पे ना एक जेल टाइप ना 15 मिनट आप अगर इसको स्टे रखें ना तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो उससे ना आपको लगता है कि आपके ना इचिंग जैसे ना स्ट्रेच पड़े हैं आपके हाथों पे, लेकिन जब आप वॉश करते हो तो बिल्कुल ना आपके हाथ जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। आप लाजमी जो है ना इसको ट्राई कीजिएगा। खैर ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी। यहाँ पे एक अच्छी बात मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि रात को सोते हुए ना अपनी हैबिट बना लें, दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा 7 मरतबा जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ के सोया करें। क्योंकि मैं पढ़ती तो हूँ, लेकिन ना जब मैंने कल सुल्तान अब्दुल हमीद का ना एपिसोड देखा तो वहाँ पे था कि ना सुल्तान अब्दुल हमीद थे ना, एक दिन थकते थकते ना ऐसे ही सो गए अपनी टेबल पर। तो नेक्स्ट डे ना किसी अवामी बंदे में से ना बंदा हाजिर हुआ, उसने कहा कि इस तरह ना मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि तुम ना सुल्तान अब्दुल हमीद को जाके बोलो कि कल रात ना वो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ना भूल गया था, तो जब तुम उसको ये बात बताओगे ना तो तुमने जितना जो है कर्जा देना होगा ना तो वो उसके बदले तुम्हें इनाम देगा, उससे तुम्हारा कर्जा भी अदा हो जाएगा। और जो मेरी नाराज़गी है सुल्तान अब्दुल हमीद से तो उनको भी ना पता चल जाएगा। तो ये बहुत एक बड़ी बात है कि जो हुक्मरान हो ना वो आपके नबी के जो हैं वो पुख्ता और सच्चे जो हो ना आशिक हों। तो अल्लाह पाक ना पाकिस्तान पर ऐसा हुक्मरान जो है वो भेजे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
और उनकी सुन्नत से ना बेपनाह मोहब्बत हो, क्योंकि कहते हैं जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान, और जैसे हुक्मरान होते हैं ना वैसे ही आवाम होती है। तो जितना हो सके ना आप मतलब कोई ना कोई हिस्टोरिक जो है ना वो आप सीरीज़ लाजमी देखें, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। और यहाँ पे बस मैंने ना अच्छे से स्क्रबिंग कर ली थी और उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाई, और आप देखिए मेरे हाथों पे काफ़ी फ़र्क जो है वो दिखाई दे रहा है। और अभी मैं मुसलसल इसको 3-4 माह यूज़ करती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगाई थी मैं डोरा वालों की, जिसका नंबर था E11, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये ना हमने लोकल सदर बाज़ार से ली थी, और ये बहुत अच्छी है। इसका ना जब जो कलर है ना वो इतना अच्छा से शाइन करता है ना, पहले बहुत शाइन करते हैं, बाद में ना बिल्कुल न्यूड हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये आई थिंक थी 350 के अराउंड थी। और मैं डोरा की वैसे भी कहते हैं एक बार आप लगा लो ना तो उतरती बहुत जो है ना वो टाइम लेके लगती है। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जे तुसी चाह भी पीनी तो तुसी भी आ जाओ, चाह पी लो। और यहाँ पे शाम के टाइम ना मैं और मम्मा लाजमी चाय पीते हैं और अपना थोड़ा सा जो टाइम है ना वो स्पेंड करते हैं। तो आपको भी मैं कहूँगी अपना जो टाइम है वो अपनी मम्मा के साथ स्पेंड करें और घर में स्पेंड करें, बजाय किसी दोस्तों के साथ गपशप लगाने की। क्योंकि मेरा कहना ये है कि दोस्तें आपकी ना कभी भी मुखलिस नहीं होती। मुझे तो कभी कोई दोस्त मुखलिस मिली ही नहीं। इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी से ना चिट चैट करूँ या व्हाट्सएप पे जो है वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।